जय हिंद। यदि आप बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं और आप क्लास 10th या फिर 12th का विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह चैनल सबसे महत्वपूर्ण है। हमने हजार बच्चों को पढ़ाया है, जिसमें से बच्चों ने मैथमेटिक्स के अंतर्गत क्लास 10th में 100 में 100 नंबर लाया है और क्लास 12th में 100 में 99 नंबर लाया है। तो अब ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अब शॉर्ट से लेकर के लॉन्ग वीडियो आपको इस पर देखने के लिए मिलेगा, जहां पे प्रत्येक सब्जेक्ट को डिटेल में आपको चैप्टर वाइज करके पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको जो है मैं कुछ गाइडेंस कर देता हूं। जैसे यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे, 10th का विद्यार्थी होंगे, 10th का, तो लोग इसको मैट्रिक भी कहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा हमको देना है भाई, मैट्रिक की परीक्षा देना है। और इसमें सबसे पहले जब मैट्रिक की परीक्षा देना है तो इसमें उनको 6 सब्जेक्ट का एग्जाम पड़ता है, 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। और उस सब्जेक्ट में कौन कौन आता है, तो सबसे पहले में आप रख लीजिए भाई, जिसको हम लोग मैथ कहते हैं, यानी गणित कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग गणित कहते हैं। और ये जो होती है टोटल 100 नंबर की होती है, 100 अंक की होती है भाई। उसी प्रकार से गणित के बाद साइंस की बात कर लेते हैं हम लोग, मैथ के बाद साइंस की बात कर लेते हैं, जिसको विज्ञान कहते हैं हम लोग हिंदी भाषा में। और इसको भी, ये भी एग्जाम आपको 100 नंबर की होती है, 100 अंक की होती है। फिर उसी प्रकार से आपका देखने पर हम लोग आ जाएगा, हिंदी का आ जाएगा भाई, हिंदी का आ जाएगा। और हिंदी में हम लोग भी 100 नंबर का देंगे भाई, हिंदी में भी हम लोग 100 नंबर का देंगे। तो हिंदी के बाद हम लोग ये 100 नंबर जब दे देंगे तो आ जाएगा संस्कृत आ जाएगा। तो संस्कृत का एग्जाम देंगे भाई, संस्कृत हो जाएंगे, संस्कृत हो जाएंगे। और संस्कृत का एग्जाम भी हम लोग के 100 नंबर के होता है। उसी प्रकार से फिर एक और हो जाएंगे, जिसको सोशल साइंस के नाम से जानते हैं, इसको लोग एसएसटी भी कहते हैं, एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान हो गया। और ए सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान जो हो गया, ये भी हमको 100 नंबर के होता है भाई, 100 नंबर के। एक और सब्जेक्ट होते हैं जिसको हम लोग अंग्रेजी के नाम से जानते हैं, यानी इंग्लिश कहते हैं। और ये भी हमको अंग्रेजी 100 नंबर के देखने के लिए मिलता है। तो 100 नंबर का इसका भी हम लोग एग्जाम देंगे। इस प्रकार से टोटल ऑल ओवर मिलाए तो 6 सब्जेक्ट हो गया। लेकिन इंग्लिश कंपलसरी होता है तो इसका नंबर नहीं जुटता है। तो टोटल हम लोग के जो नंबर जुटने वाले हैं, एक तो मैथमेटिक्स के जुटेंगे, एक हम लोग के साइंस के जुटेंगे, एक हम लोग के हिंदी के जुटेंगे भाई, और एक हम लोग के संस्कृत का जुटेगा, संस्कृत का जुटेगा। और एक हम लोग जो है सोशल साइंस यानी एसएसटी का नंबर जुटेगा। तो 100 टोटल मिलाकर के हो जाता है 500 नंबर के हम लोग एग्जाम देना है भाई। और ये 500 नंबर में यदि आप 300 नंबर लाते हैं, 300 बोलो तो 60% यदि आप लाते हैं तो आपको फर्स्ट के श्रेणी में रखा जाता है, आप फर्स्ट डिवीजन में होते हैं। यदि कोई विद्यार्थी 225 या इससे प्लस लाता है तो उसको हम लोग 45% के अंतर्गत रखते हैं, या 45% से ऊपर, और इस सेकंड डिवीजन में चला जाता है। यही बच्चे कम से कम 150 नंबर लाते हैं या 150 से ऊपर में आते हैं तो इनको फिर 30% से प्लस रखा जाता है, और ए विद्यार्थी थर्ड डिवीजन में चले जाते हैं। तो रिजल्ट 3 प्रकार की होती है भाई। एक तो 300 या 300 से प्लस आइए तो फर्स्ट डिवीजन में, आप 300 और 225 के बीच में लाते हैं तो आपको सेकंड डिवीजन में, और 225 और 150 के बीच में लाते हैं तो आपको थर्ड डिवीजन में। तो इस प्रकार से 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा और 5 में आपको 500 में नंबर लाना है। लेकिन आप बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं तो आपकी जो है नंबर कम से कम 500 के आसपास आनी चाहिए, 500 के आसपास आनी चाहिए। अब क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो क्वेश्चन का 2 टाइप होता है। कौन कौन से होते देख लेते भाई। हम लोग क्वेश्चन की जो टाइप होता है, यानी प्रश्न की जो टाइप होता है, प्रकार होता है, वो 2 टाइप से प्रश्न हम लोग के पूछते हैं। एक तो टाइप होते हैं इसके भाई, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव मोड में रखते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछता है, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कह सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कह सकते हैं। और दूसरा जो होता है हम लोग वो आपको सब्जेक्टिव पूछते हैं, सब्जेक्टिव पूछते हैं। और सब्जेक्टिव में 2 टाइप के लिए मिलता है, एक तो शॉर्ट क्वेश्चन मिलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन मिलते हैं भाई, क्वेश्चन मिलता है। और दूसरा हम लोग के लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है,
लॉन्ग क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो एक तो हम लोग के शॉर्ट क्वेश्चन और दूसरा हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन। ये जो होती है भाई एमसीक्यू पूछती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन आपको छांटना होगा, जो 50 नंबर का होता है। ये 50 अंक की पूछती है। और दूसरा हम लोग सब्जेक्टिव पूछते हैं, जो आपको लिखना पड़ेगा, रिटन देना पड़ेगा, और ये भी होती है 50 अंक की होती है, 50 अंक की होती है। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन तो देखने के लिए मिलता है, वो आपको 2 नंबर का होता है, तो ये 2 मार्क्स का होता है, 2 नंबर का होता है। और लॉन्ग क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, वो हमको 5 अंक का होता है, यानी 5 मार्क्स का होता है। तो हम लोग ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। तो 2 टाइप की पूछती है, एक तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पूछती है बस 19 प्रश्न, और दूसरा सब्जेक्टिव जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और प्रैक्टिकल वाले भी सब्जेक्ट होते हैं। जैसे प्रैक्टिकल जो होती है वो आपको 2 चीज में पड़ता है। एक तो प्रैक्टिकल जो आपकी है साइंस में होता है भाई, साइंस में होता है, जिसको विज्ञान कहते हैं, वो 20 नंबर का होता है, 20 अंक का होता है। और दूसरा होता है, अगर क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो 10th के लिए आपके लिए एसएसटी में होता है, और एसएसटी में भी 20 अंक का होता है। यानी टोटल सब्जेक्टिव पेपर से हम लोग बात करें तो हम लोग जो परीक्षा देना पड़ता है वो हमको 80 नंबर का देना पड़ता है साइंस में, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और एसएसटी भी 80 नंबर का देना पड़ता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। यही टोटल को मिला करके हमारा रिजल्ट बनता है। यदि इसमें आप 500 में मैंने बता दिया था कि 500 में यदि 300 प्लस लाते हैं तो फर्स्ट डिवीजन, अगर 225 नंबर प्लस लाते हैं तो सेकंड डिवीजन, और यदि 150 प्लस लाते हैं तो आपको थर्ड डिवीजन माना जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। तो चलिए हम आपको अच्छे तरीका से गाइडेंस कर दिए हैं, आप बताइएगा कि आपको ये हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा बताने का, और फिर हम लोग लगातार वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।